मैं मकबूल खान अस्त खानी खोखर ग्राम छावटा कला आप सभी के सामने खोखरों के इतिहास संबंधी जो भी ऐतिहासिक स्रोतों से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर आज मैं आपके सामने खोखरों के इतिहास की प्रथम कड़ी या प्रथम एपिसोड के रूप में आपको खोखर वंश की जानकारी दूंगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अली मौला की दूसरी शादी देवनानी देव की बेटी हनफिया से हुई, जिससे मोहम्मद हनफ का जन्म हुआ। मोहम्मद हनफ की शादी इरम देश की राजकुमारी शहजादी जैतून से हुई, जिसका विवरण पुस्तक जंगनामा जैतून में मिलता है, जिसके वंशजों में हजरत कुतुब शाह ओवान इब्न आला का जन्म हुआ। आदिवासी इतिहास कहता है कि कुतुब शाह और उसके बेटों ने भीरा खुखरैन पर विजय प्राप्त की। खुखरैन पाकिस्तान के पास एक जगह है जहां राजपूत राजा बिजराय का मुख्यालय था। कुतुब शाह ने राजपूत राजा बिजराय की बेटी कलसुम से विवाह किया, जिससे 3 बेटे और 1 बेटी हुई। खोखर अवान शहजादी कलसुम व कुतुब शाह की संतानें कही जाती है। खुखरैन में बसने के कारण इन्होंने अपने नाम के पीछे खोखर लगाया। कहा जाता है कि कुतुब शाह के पुत्रों को पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में और कुछ हद तक उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कुछ हिस्सों का गठन करने में महत्वपूर्ण भागीदारी रही। कुतुब शाह के बेटे मोहम्मद शाह उर्फ खोखर ने चनाब नदी के आसपास और तोरी झांझ तिराहा में बस गए और उनके वंशजों ने इन क्षेत्रों को भारी रूप से आबाद किया। खोखर एक मजबूत मार्शल परंपरा है और अपनी बहादुरी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वह दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश व खिलजी वंश की सेनाओं में प्रमुख पदों पर रहे। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक मलिक दुर्रब खान अवन कुतुबशाही खोखर थे। पंजाब के भेरा शहर में खुखरैन एक बड़ी जगह का नाम है। यह 8 स्टेप से बना एक शस्त्रधारी कबीला है जो कि साल्ट रेंज तक फैला हुआ है। खुखरैन में फैला खुशाब, धुनेखेब, चकवाल, पिंड दादन खान, पेशावर, नौशेरा और लाहौर है। खुखरैन के राजपूत राजा बिजराय की बेटियों से कुतुब शाह ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उनकी औलादें खोखर कहलाई। मोहम्मद इकराम चुगतई के रूप में कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि खुखरैन में सूफी बाबा फरीद द्वारा लोगों को इस्लाम धर्म में दीक्षित किया गया, जिसका उल्लेख एक पुस्तक बाबाजी फरीदुद्दीन गंज शकर जीवनी में शिक्षाओं में मिलता है। अर्थात बाबा फरीदुद्दीन गंज शंकर या बाबा फरीद के ये लोग मुर्शिद के रूप में भी रहे। खुखरैन की राजधानी भीरा पर आक्रमणकारियों की एक लंबी श्रृंखला है, क्योंकि ये जगह
भारत आने वाले आक्रमणकारियों के रास्ते में पड़ती थी। खुखरैन पर सिकंदर महान, महमूद गजनवी व चंगेज खान तक के आक्रमण हुए, जिसके कारण खुखरैन के लोगों को अपनी जगह छोड़ छोड़कर दूसरे स्थानों पर बसने के लिए जाना ही पड़ता था। इसी कारण खुखरैन से निर्वासित लोग अपने नाम के पीछे अभी भी खोखर लगाते हैं। वह चाहे जाट खोखर हो या राजपूत खोखर, बिश्नोई, गुजर या सिख खोखर हो। ये आगे चलकर अलग अलग जाति व धर्म में रूपांतरित हो गए, लेकिन अपने वंश का नाम खोखर लगाना नहीं भूले, क्योंकि इन सब की पैतृक भूमि खुखरैन ही थी। जो लोग भी खुखरैन जगह से उठे, उन्होंने अपने नाम के पीछे खोखर लगाया। कुतुब शाह के पुत्र जामान अली उर्फ खोखर खुखरैन राजपूत राजा बिजी राय की पुत्री के पुत्र हैं, जिसकी शाखाएं गुजरात के अहमदाबाद व महमदाबाद में आबाद हुई, जिसके वास्तु संबंधी अभिलेख अभी भी अहमदाबाद में आपको मिल जाएंगे। मोयल गोत्र। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया पुस्तक कहती है कि खुखरायणों या खोखरों के पुरोहित मोयल थे। खोखरों के पुरोहित मोहयाल या मोहल कहे जाते हैं। फिर मोयलों का ब्राह्मण बनना बंद हो गया। उन लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। खोखरों व मोयलों के विशेष समूह का गठन करना पड़ा। आज भी खोखर व मोयलों में रोटी व बेटी का संबंध है। इसका उल्लेख हमें इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया पुस्तक में मिलता है। एक इतिहासकार रेफरी के अनुसार एथेंस में जौहर से लेकर राजा जयपाल के जौहर तक 1857 की लड़ाई तक मिट्टी के इन बेटों ने कभी हार नहीं मानी। कोई आश्चर्य नहीं कि महाराजा रणजीत सिंह ने एक बार कहा था, रब तो खोखरन तोर डर लगदा ए, रब तो खोखरन तोर डर लगता ए। ये महान उक्ति खोखरों के लिए कही जाती है। खुखरैन के राजपूत राजा बिजराय की पुत्री से फतेह अली का जन्म हुआ, जिससे आगे चलकर 18 लड़के पैदा हुए, जो राजस्थान में नागौर, सीकर आदि जगहों पर आबाद हुए। फतेह शाह के 3 रानियां थीं, जैसलमेर की भटियाणी रानी, जोधपुर की राठौड़ी और मेवाड़ की कच्छवी। ये 18 पुत्रों से 18 गोत्रों का जन्म हुआ। इन 18 गोत्रों ने वैवाहिक संबंध क्याम खानी जातियों से स्थापित किए। इस कारण इनको अब क्याम खानियों की गोत्र समझा जाने लगा है, जबकि खोखरों का अस्तित्व बहुत ही पहले से था। 1 नंबर हाथी खां से हाथी खानी, ग्राम जेवली। 2 नंबर मोहब्बत खां से मोहब्बत खानी, ग्राम डोडीवास, नागौर। 3 नंबर हुसैन खां से हुसैन खानी, ग्राम पिथोलाव। 4 नंबर बागे खां से बगरावत, ग्राम हरमाड़ा। 5 नंबर नारू खां से नारायणी गोत्र, ग्राम सालिसारण। 6 नंबर बूढ़े खां से बुढ़ियाणी गोत्र, ग्राम आंवला शहर। 7 नंबर गोत्र कम्मू खां से क्याम नानी गोत्र, गांव सिर गया। 8 नंबर राजू खां से राजवाणी गोत्र, ग्राम मारासरा। 9 नंबर सल्लू खां से साल नौत गोत्र, ग्राम राजास व बरण गांव। 10 नंबर आसू खां से अस्त खानी गोत्र, गांव छावटा, नागौर। 11 नंबर मीमे खां से ममरेज खानी गोत्र, गांव रोहिणा। 12 नंबर अली खां से अली खानी,
गांव बलाया भादरा। 13 नंबर दौलत खां से दौलत खानी गोत्र, ग्राम बेबीवाद, खाटू, डेगाना। 14 नंबर मोडू खां से मालनोत, गांव अड़वड़, दिल दांसपुरा। 15 नंबर डफर खां से डफरानी गोत्र, डाटोली व सांगरिया। भाई खां व मीमे खां 2 संतान जिनको जल्दी वफात हो गई, और एक जाफर खां एक बेटा जिसको पीर समन पीर की दरगाह की बारगाह में खिदमत के लिए खोखरों ने दे दिया। इस प्रकार ये सब फतेह खान खोखर की संतानें हैं, और कुछ रीति रिवाज इनके आज भी राजपूत संस्कृति की छाप छोड़ते हैं, क्योंकि इनकी माँ राजपूत थी। उस समय ये परंपराएं खोखरेण में चलती थी, जो आज भी खोखरों में देखने को मिलती है। 1 नंबर परंपरा, शादी के बाद प्रवेश के दिन सीधे पग से नई बहू का लोटा गुड़ाना। छोटे बच्चे का मुंडन संस्कार या जड़ूला उतारना। 3 नंबर शादी ब्याह में बालों में घी व दही डालने की प्रथा। 4 नंबर बच्चे पैदा होने के 13 दिन बाद घर में रस्म करना। 5 नंबर शादी में तोरण बांधना। 6 नंबर शनिवार को पर नाला धोना। 7 नंबर मरने के बाद कब्र के पास 40 दिन तक लालटेन का रखना। ये सब खोखरेन की राजपूत परंपरा के रीति रिवाज है, जिसे हमारी दादियां आज भी निभाती जा रही है। इस वीडियो में जो भी मैंने जानकारी दी है उसके स्रोत निम्न प्रकार हैं। ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया ग्रंथ, एक पुस्तक है पंजाबी अतीत एवं वर्तमान, इतिहासकार फरिश्ता की क्रॉनिकल रिपोर्ट, इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया पुस्तक, बाबा फरीद की पुस्तक राजपूत इतिहास, गोत्र व संस्कृति, ओवान्स का इतिहास, जिसे खोखरों का इतिहास भी कहा जाता है, ये पुस्तक भी पाकिस्तान में बहुत प्रचलित है। आप सभी ने इस ऐतिहासिक वीडियो को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम आगे भी खोखरों के इतिहास के बारे में जानकारी आपको दे सकें। सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय खोखर।